सॉल्व करते एक और जेईई मेंस 2026 का सवाल जो कि पूछा गया था 21 जैन शिफ्ट 1 में। एंड आप देख सकते हो कि दिस इज बेस्ड ऑन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। काफ़ी इजी सवाल, हर बार ऐसे टाइप के सवाल आते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करना है सवाल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दे दिया। बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय। तो यहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें समझ में आता है? यहाँ से हमें समझ में आता है सर कि ये होता है ई नॉट, ठीक है। और ये हो गया हमारा क्या, हम लोग वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये होगा हमारा एक्स और ये होगा जो टी का कोफिशिएंट है वो है ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे y लिखने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो y डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि x आया, मतलब वेव जो है वो x डायरेक्शन में है। और आप देख सकते हो यहाँ पे कि x का कोफिशिएंट और t के कोफिशिएंट के साइन में एक माइनस का अंतर है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है वेव, है ना। तो i कैप इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और जो j कैप है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। हमसे क्या पूछा, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें दो चीजें निकालना है, बाकी ये वाला पार्ट तो सेम ही होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बी नॉट आएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। दो ही चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद रखते हैं कि बी नॉट की वैल्यू ई नॉट अपॉन सी। तो 69 अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा 69 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाता है 23 इंटू 10⁻⁻8। बट उन्होंने 10⁻⁻7 में 2.3 दिया हुआ है, तो 2.3 इंटू 10⁻⁻7 आ गया। तो इससे हम बोल सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन तो आंसर नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे दो ऑप्शन हमें z डायरेक्शन में लिखा और एक y में लिखा है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड खुद y डायरेक्शन में है और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें z में दिया और आप देख सकते हो कि यहां पे हम वैसे भी बोल सकते हैं आंसर, बट चल कर लेते कोई ना क्या। इसके अलावा देखो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखना है, कभी मिस्टेक नहीं करना है, कि जो सी कैप इज इक्वल टू हम क्या लगाते हैं, ई कैप क्रॉस बी कैप। उसको इस तरीके से लिख सकते हैं साइक्लिक ऑर्डर में, सी कैसे मिलेगा, ई कैप क्रॉस बी कैप। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी कैप का डायरेक्शन। तो बी कैप क्या होगा, बी कैप क्या होगा, ऐसे एरो दिया देखो, जैसे आई कैप जे कैप के कैप करते हैं वैसे ही। तो बी कैप हम क्या लिख सकते हैं, सी कैप क्रॉस ई कैप। और सी कैप मतलब वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है, आई कैप, क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जे कैप। तो यहां पे क्या आ गया, के कैप। तो पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वो के कैप डायरेक्शन में है। और यहां से हम बोल सकते हैं कि आंसर क्या है, ऑप्शन 1, ठीक है।